अलंकार पाठ ने मेरे पोपलूस को बहुत परेशान किया है ना। कोई बात नहीं, जितना परेशान करना था कर लिया। अब इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आई प्रॉमिस कि अलंकार पाठ ऐसा क्लियर होगा कि लाइफ टाइम तुम लोग नहीं भूलोगे। ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे हैक्स बताऊंगा ना कि तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। एक एक सेकंड में तुम लोग पकड़ लोगे कि कौन सा वाक्य कौन सा अलंकार हो जाएगा। और हाँ, ये वाले जो ट्रिक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, ये अपनी क्रश को जाके बता दोगे ना यार, वो तो सेट है भाई। तो यार एंड तक जरूर देखना वीडियो को। हेलो पोपलूस, दिस इज योर आइस वेरियर। आज की वीडियो में हम लोग आग लगाने वाले हैं, धुआं धुआं कर देंगे अलंकार पाठ को। तो अब आराम से चुकु मुकु बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज का हमारे इस वीडियो को। तो यार सबसे पहले तो अलंकार का हम जेनजी स्टाइल में समझ लेते हैं, क्योंकि मैं भी एक जेनजी हूँ। तो अलंकार क्या होता है वो समझो। भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाने वाले शब्दों या तरीकों को हम लोग अलंकार कहते हैं। सीधे साधे शब्दों में बताओ, जैसे एक औरत जो है वो गहना पहनती है अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, वैसे ही वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। जल्दी तरीके से बताओ तो अलंकार तुम्हारा क्या है तुम्हें पता है? फोटो का फिल्टर, यानी कि फोटो को सुंदर बनाने के लिए जो तुम लोग फिल्टर इस्तेमाल करते हो ना, वैसे ही अलंकार जो है उसका इस्तेमाल वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अलंकार के कितने टाइप्स है ये समझ लो और क्या क्या पढ़ना है हमें। अलंकार के दो टाइप्स है, पहला है अर्थ अलंकार, दूसरा है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार तुम्हारे जो सिलेबस है उसमें से क्रिस क्रॉस है, नहीं आएगा। अर्थ अलंकार आएगा, उसमें तुम लोगों का उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण अलंकार आने वाला है। तो यार इस चैप्टर को तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन धीरे धीरे एग्जाम्स पास आ रहे हैं, इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम लोग फंस सकते हो। इसलिए मैं तुम लोगों को अनअकैडमी का T20 इमर्ज टेस्ट सीरीज को रिकमेंड करना चाहता हूं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हर वीकेंड पे एक बड़ा फुल सिलेबस टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है और रोज शाम 4 बजे 20 MCQ का टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करके फ्री में एनरोल करके ये जान सकती हो तुम लोग कि तुम्हारी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि कैसे इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो इनके पेज पे लैंड कर जाओगे, जहां पे सबसे ऊपर T20 इमर्ज MCQ टेस्ट सीरीज 2026 लिखा हुआ मिलेगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सारा डिटेल्स इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर ऊपर जाओगे तो तुम लोगों को एनरोल का बटन मिल जाएगा, नंबर के डाल के एनरोल कर लेना और तुम लोग सिंपली से एनरोल हो जाओ। और कोड मांगे तो अनलॉक कोड डाल देना। संडे वाला टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे गलती से मिस मत करना। तो अब चलो हम लोग अलंकार के टाइप्स को समझ लेते हैं। तो यार हमारा सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जब काव्य या गाद्य में एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है और दोनों के बीच समानता बताई जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। सीधे साधे मेरे शब्दों में समझो तो जहां पे वाक्य में दो चीजों के बीच समानता बताई जाए ना, वहां उपमा अलंकार लिख देना। अब जेनजी वाली ट्रिक्स को समझते हैं, क्यों इतना लोड लेना है तुमको परिभाषा समझ के। ये जो शब्द मार्क हो रहे हैं ना तुम्हारी स्क्रीन में, बस इन्हें रट लो, इन्हें अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। जहां पर भी दिख जाए, जो वाक्य में दिख जाए, वहां पे लिख देना उपमा अलंकार हुआ था। ऐसा आयुष भैया बोल रहे होना ही होना है। ये शब्द को अच्छे से नोट डाउन कर लो। उपमा अलंकार लिख देना जहां पर भी ये शब्द दिखे, जैसे, जैसा, जैसी, जैसे कि, सा, सी, से, के समान, की तरह, की भांति, के बराबर, ये सब उपमा अलंकार के अंदर आ जाते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला, वह चांद जैसा सुंदर है, तो यहाँ पे चांद और सुंदर के बीच समानता बताई जा रही है और जैसे शब्द है तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। उसका मन दूध जैसा साफ है, तो देखो दूध और साफ के बीच समानता बताई जा रही है। जैसे है बीच में, जैसा है बीच में, यहाँ पे जैसा शब्द दिख रहा है तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। वह शेर सा बहादुर है, शेर और बहादुर शब्द के बीच समानता बताई जा रही है और बीच में सा शब्द है तो ये उपमा अलंकार है। आगे देखो, उसका धैर्य सागर के समान गहरा है, यहाँ पे के समान दिख गया तो उपमा अलंकार है। रात काली सी छाई है,
काली और छाई है, ये तुम लोगों का समानता दिखा रहा है, ठीक है। और सी शब्द है बीच में, तो ये उपमा अलंकार होगा। आई होप क्लियर होगा। कहीं पे भी डाउट होगा नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 5K लाइक्स। देखता हूं कि मेरी पोपलू गैंग में कितना ताकत है 5K करवाने का। अब सेकेंड है हम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी वस्तु या भाव में कवि कल्पना या संभावना व्यक्त करता है और उसे किसी अन्य रूप में मान लेता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। थोड़ा परिभाषा कंफ्यूजिंग है ना? तुम्हें क्यों कंफ्यूज होना है? जेंजी वाले गोल्डन ट्रिक को समझते हैं। ये जो शब्द है ना, जहां पर भी दिख जाए वहां आंख बंद करके लिख के आ जाना कि वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ रहे हो? आयुष भैया का ट्रिक है। जहां पर भी ये सब दिख जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार कंफर्म्ड है। मनु, जनु, जानहु, जानू, मानहु, मानो, निश्चय, इव, ज्यो, ये सारे सब उत्प्रेक्षा अलंकार में आ जाते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। बादल गरज रहे हैं, मानो सीन दहाड़ रहे हैं, तो यहां मानो शब्द है तो ये आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा है फूल खिले हैं, मानो धरती मुस्कुरा रही है, तो यहाँ पे मानो शब्द है, ये तो आ जाएगा तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार में। नेक्स्ट क्या है तुम लोगों का? वीर बड़ा रन में, मनु सीन दहाड़ उठा है, तो मनु शब्द है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। शिशु दौड़े आंगन में, जानहु मृग उछल पड़ा हो, ठीक है, तो जानहु शब्द है ये उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा तुम्हें। तो अब चलो हमारे तीसरे अलंकार की तरफ चलते हैं, जो कि अतिशयोक्ति अलंकार है। बहुत इजी पीजी है। परिभाषा देखते हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का वर्णन वास्तविकता से बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वो अतिशयोक्ति अलंकार में आ जाता है, ठीक। यहाँ पे अतिशयोक्ति का क्या मतलब होता है? बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज के बारे में बोलना। अब जेंजी गोल्डन ट्रिक समझ लेते हैं। अगर पंक्ति हकीकत में संभव ना लगे, ठीक है, यानी कि कोई भी पंक्ति है, कोई भी वाक्य है, वो तुम्हें हकीकत में संभव ना लगे तो वो तुम लोगों का अतिशयोक्ति में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाए, यानी कि कोई भी वाक्य में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की जाए और ऐसा चीज बताया जाए जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार है। तुम्हें पढ़ के ही पता चल जाएगा, ठीक है। ये दो चीज याद रखना, यानी वाक्य में वो चीज बताया जाएगा पॉसिबल नहीं है और बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा। समझ लेते हैं उदाहरण की हेल्प से। वह इतना रोया कि आसमान भी पिघल गया, तो देखो यहाँ पे आसमान को पिघलने बोल दे रहा है, यानी कि कोई रो रहा है तो आसमान पिघल जा रहा है, तो ये बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि रे कोई रोएगा तो आसमान पिघलता है? नहीं पिघलता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। वह इतना तेज दौड़ा कि हवा भी पीछे रह गया। ये देखो, अब कोई कितना भी तेज दौड़ जाए हवा को पीछे छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा, उसकी बोली ऐसी कड़ी पहाड़ कांप जाए, यानी कि कोई बोलेगा तो पहाड़ कांप सकता है? नहीं कांप सकता है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। थोड़ा सा तुम लोगों को वाक्यों को कन्वर्ट करना होगा सिंपल सेंटेंस में, तो तुम लोग आराम से पकड़ लोगे कि यह है अतिशयोक्ति अलंकार। एक और एग्जांपल देखते हैं। उसकी हंसी चमकी ऐसे सूरज शर्मा जाए। क्या सूरज भगवान यानी कि सूरज जी कभी भी किसी के हंसी से शर्मा सकते हैं? नहीं शर्मा सकते हैं, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। क्लियर होगा। चौथा अलंकार की तरफ चलते हैं, जो कि मानवीयकरण अलंकार, मोस्ट इजी अलंकार। क्या परिभाषा देखो, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तो वो मानवीयकरण अलंकार है। मतलब क्या? जैसे कि पेड़ पौधे या फिर कोई भी नेचुरल चीजों को ह्यूमंस की एबिलिटी दे देना, ह्यूमन की खासियत दे देना, वहां पे तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। मतलब कि जो इंसान की खासियत होती है ना, वो नॉन लिविंग वस्तु को दे दी जाती है, तो वहां पे मानवीयकरण अलंकार हो जाता है, ठीक है। मानवीयकरण मतलब निर्जीव को इंसान बना देना, यानी कि मरा हुआ चीज को इंसान का खूबी दे देना। गोल्डन ट्रिक, जेंजी ट्रिक क्या है वो देखो। चीज इंसान नहीं हो, यानी कि वाक्य में जिस चीज के बारे में बताया जाए वो इंसान नहीं होगा, सबसे पहला चीज। दूसरा क्या है? लेकिन वह हंसे, रोए, बोले, सोचे, नाचे आदि, यानी कि जो निर्जीव चीज है ना, वो ये सारी चीजें करना चाहिए। चाहे वो कभी बोल रहा होगा, चाहे वो हंस रहा होगा, चाहे वो दौड़ रहा होगा, चाहे वो सोच रहा होगा, चाहे वो नाच रहा होगा, यानी कि निर्जीव चीज, ये सारी चीजें जहां पर भी वाक्य में करते हुए मिल जाए तो वहां पे क्या होगा? मानवीयकरण अलंकार होगा। आई होप क्लियर होगा।
क्लियर होगा। उदाहरण से सारी चीजें और अच्छे से क्लियर करते हैं। सबसे पहले, नदी गुनगुनाती हुई राह चल पड़ी। क्या नदी गुनगुना सकती है? कभी बोल सकती है, गाना गा सकती है? नहीं गा सकती है। तो यहाँ इंसान की एबिलिटी नॉन लिविंग थिंग को दे दी गई है, तो यह है मानवीयकरण अलंकार। दूसरा क्या है? हवा शरारत करके आंचल खींच गई। क्या हवा किसी का आंचल खींच सकती है? इंसान तो किसी का आंचल खींच सकता है, लेकिन हवा नहीं खींच सकता है। तो यहाँ पे इंसान की खूबी दे दी गई है, तो यह है तुम्हारा मानवीयकरण अलंकार। तीसरा क्या है? चांद लजाकर बादलों में छिप गया। क्या तुम्हारा जो चांद है वो किसी से शर्मा के बादलों में छिप सकता है? नहीं छिप सकता है। यहाँ पे इंसान की खूबी दे दी गई है, क्योंकि इंसान ही शर्माता है और फिर कहीं जाके छिप जाता है। वैसे चांद तो नहीं कर सकता है, क्योंकि चांद तो फिक्स अपना पोजीशन पे रहता है, वो नेचुरल चीज है। तो यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। रात थक कर धीरे धीरे सो गए। क्या कभी रात थक कर सो सकती है? नहीं सो सकती है। सोता कौन है? इंसान सोता है। तो इंसान की खूबी दे दी गई है नॉन लिविंग थिंग को, तो ये मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। तो यार अब हमारा पांचवा और आखिरी अलंकार है रूपक अलंकार। इसको अच्छे से समझना। जब उपमेय और उपमान में कोई भी भेद ना दिखाकर एक को ही दूसरे के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वो उपमा अलंकार होता है। एक वस्तु या व्यक्ति को सीधे ही दूसरे वस्तु के रूप में मान लिया जाता है, यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में मान लिया जाता है डायरेक्ट वाक्य में। अब जल्दी ट्रिक समझो। पहला, तुम लोगों को कोई भी वाक्य में योजक चिन्ह दिखे। दूसरा, उस वाक्य में तुलना की जाए दो वस्तु को, वहां पे जैसे सा के समान शब्द ना हो। और चौथा, एक चीज को सीधे दूसरी चीज बना दिया जाए, यानी कि एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया जाए वाक्य में, तो वहां पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, उदाहरण से समझो और अच्छे से क्लियर होगा। गंगा जल का मैला है शीतल, जीवन मृत्यु का यही फूल। तो यहाँ पे गंगा जल का, यानी कि गंगा माँ का जो जल है उसे जीवन मृत्यु से कंपेयर किया गया है। दूसरा, माँ ममता की मूर्ति है, तो माँ की तुलना तुम्हारा ममता की मूर्ति से किया गया है। तीसरा, आशा जीवन की किरण, तो आशा जो शब्द है उसकी तुलना तुम्हारी किरण से की गई है। चौथा, गुरु ज्ञान का दीपक, तो गुरु जो शब्द है उसकी तुलना तुम्हारे दीपक से की गई है। पांचवा, बचपन जीवन का बसंत है, तो बचपन का तुलना तुम्हारे बसंत ऋतु से की गई है। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। तो यार एक इजी पीजी ट्रिक समझाओ जो मैंने तुम्हारे लिए निकाल के लाया है, क्योंकि रूपक अलंकार डिफिकल्ट था एंड कोई भी ट्रिक नहीं मिल रहा था, तो एक ट्रिक मुझे समझ आया। सपोज करते कि एक वाक्य गिवन है जिसे तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है कि नहीं, तो सिंपली तुम्हें चार जो अलंकार जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किए वो तो इजी पीजी है, उसे अप्लाई करके देख लेना वाक्य में। अगर वो वाक्य जो है वो चार अलंकार नहीं हुए जो पहले मैंने एक्सप्लेन किए, तो वो आखिरी अलंकार रूपक अलंकार ही बचेगा। तो इससे क्लियर हो जाना कि वो पर्टिकुलर वाक्य तुम्हारा रूपक अलंकार है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर